फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो सब डिविजन्स हैं इसको हम लोग आगे चल के और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहने चाहिए, कम से कम ये तो याद रहना चाहिए कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में ये जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका हर एक टॉपिक जो है हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब इसके टाइप्स देखेंगे, क्या इनके फंक्शंस हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन और जो बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, हम लोग अपने मन के भाव है ना, या फिर जो भी हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, हम लोग सेंटेंस के रूप में करते हैं या कुछ वर्ड्स के रूप में करते हैं, या फिर कभी कभी कोई एक एक वर्ड से भी करते हैं, जैसे नो या यस से। लेकिन जैसे अगर पूरा ही आपको मतलब कन्वे करना है ना, किससे आपको फीलिंग कन्वे करना है, तो आप सेंटेंस का यूज़ करते हैं, है ना। और इसी का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या हुआ कि जो आप बोल रहे हैं उसके जो हिस्से हैं और उस हिस्से का क्या काम है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब हम लोग का बोलना और पार्ट्स मतलब उसके टुकड़े, है ना, या उसके हिस्से। ठीक है, मतलब हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग वर्ड्स का कंबाइन करके, अलग अलग टाइप के वर्ड्स को कंबाइन करके हम लोग अपने फीलिंग्स को बताते हैं, है ना। या किसी से भी हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं और फिर हम लोग बातचीत करते हैं। तो उस सेंटेंस में एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है और वो अलग अलग कैटेगरी में फॉल करता है। और जब उनका अलग अलग फंक्शन होता है तभी जाके वो अलग अलग चीज़ों को बता सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही हम लोग के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 हैं। ठीक है, 8 मेनली हम लोग क्लासीफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहले क्लासेस में आप इनके बारे में थोड़ा पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जितने भी डेफिनेशंस हैं एकदम बेसिक डेफिनेशंस हैं, और कुछ कुछ डेफिनेशंस मैंने नए नए डाले हैं, मतलब जो आप पहले से जानते हैं उसकी जगह पे आप नए डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं नाउन से। तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी वस्तु का, है ना, किसी भी वस्तु का हो गया, किसी भी पर्सन व्यक्ति का हो गया, और किसी भी जगह मतलब स्थान का नाम को कहते हैं। मतलब हम लोग कभी भी किसी के नाम को अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं नाउन। और नाउन से आप ये भी दे सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, नाम। और ये नाम देखिए ऐसे चीज़ें हैं जैसे थिंग्स में इधर जो आ रहा है, थिंग्स में हर एक चीज़ आता है, जो चीज़ हम लोग फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे चीज भी जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, है ना, परसीव कर सकते हैं। जैसे अब यूनिवर्स है ना, उसको तो हम लोग जाके देखते नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ये सब आते हैं हम लोग के नाउन में, जिसके भी नाम है ना। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लें तो नाम में हम लोग पहले ले सकते हैं कि कोलकाता। कोलकाता इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, है ना। तो इधर क्या हो गया कि कोलकाता क्या है? एक सिटी का नाम है, एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसी पर्सन का भी ले सकते हैं, है ना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ रिटेन हिज बायोग्राफी नोन एज विंग्स ऑफ फायर। तो इसका क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? एक पर्सन का नाम है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया? नाउन मतलब हम लोग किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं। वस्तु का नाम हो सकता है ना, किसी थिंग का नाम हो सकता है। जैसे पेन है, पेन का भी नाम होता है, आप जानते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेरी गार्डन, सेलो का पेन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ पेन ऑफ सेलो कंपनी। तो सेलो इधर क्या हो जाता है? एक पेन का नाम है, उधर वो नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई होप आप अच्छे समझे होंगे नाउन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसके भी सब टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में हम लोग बार बार एक ही चीज़ को रेफर करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं कि एक बच्चा स्कूल गया और स्कूल में बारिश हुई, है ना, और उसके बाद स्कूल से वो वापस आया। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि राम एक्सपीरियंस अ रेनी डे, है ना। तो इधर क्या हो रहा है? एंड राम केम बैक टू स्कूल, केम बैक फ्रॉम स्कूल। तो इधर क्या हो रहा है कि हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, राम का जो नाम है उसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए ग्रामर में हम लोग प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, है ना। मतलब हम लोग रेपिटेशंस नहीं करते हैं, जिससे वो सुनने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राम वेंट टू स्कूल, ही एक्सपीरियंस्ड अ रेनी डे। तो इधर क्या है कि हम लोगों ने ही यूज़ कर लिया उसके नाम के जगह पे। तो ऐसे ही सेंटेंस में किसी के लिए भी हम लोग
प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सीता इज अ गुड डांसर, है ना, और उसके बाद लिख सकते हैं शी इज अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो। तो इधर क्या हो रहा है कि हम लोग शी यूज कर दिए उसके नाम की जगह पे, तो इसको क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि विशेषण, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, मतलब ये विशेषता बताता है ना, ये कुछ बताता है कि जो हम लोग का नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम लोग को बताता है कि वो कैसे हैं, उनका स्टेट। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कुछ मीनिंग ऐड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एडजेक्टिव में ले सकते हैं कि आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंपली, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आई सॉ अ रेड कार, या दिस कार इज रेड। तो रेड क्या हो रहा है कि नाउन के बारे में बता रहा है या प्रोनाउन के बारे में वो बताता है ना, मतलब वो कैसा है वही हम लोग को बताता है। कुछ मीनिंग ऐड कर दे रहा है। मीनिंग का मतलब क्या है कि कुछ हम लोग को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एडजेक्टिव क्या है ना कि उसका स्टेट को भी बताता है कि मतलब वो कैसा है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, हम लोग उसके बारे में बता रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग एडजेक्टिव को भी यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है कि क्रिया, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। वर्ब एक्शन या स्टेट को बताता है, किसी भी प्रोनाउन या नाउन का जो एक्शन है, जो परफॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। तो अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। मतलब देखिए इधर एक्शन, मतलब एक्शन कुछ भी हो सकता है, सिट, टॉक, रन, ईट, ये सब हो सकते हैं ना। और उसको सेंटेंस में हम लोग काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लें तो आई एम ईटिंग माई फूड, है ना, आई एम ईटिंग माई लंच, ठीक है। तो ईटिंग क्या, इधर काम हो रहा है, शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, एक एक्ट हो रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन। अब स्टेट मतलब कि वो किस स्टेट में है, किस स्थिति में है ना। जैसे हम लोग सिंपल से ले सकते हैं, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो इधर क्या हो रहा है कि एक स्टेट बता रहा है कि वो कहाँ पे है, कैसे है। तो इधर इधर भी यूज होता है, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। वर्ब क्या है कि एक्शन को भी बताता है और स्टेट को भी बताता है कि वो किस स्टेट में है। तो एक्शन तो आप समझ सकते हैं, कोई भी क्रिया, कोई भी काम, उसे हम लोग वर्ब में काउंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने हुगली वाला एग्जांपल लिया, मतलब कोलकाता वाला, तो उधर ईज बताया था। तो ईज क्या था, उधर स्टेट बता रहा था, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे वर्ब, ठीक है। अब आता है प्रीपोजिशंस। देखिए प्रीपोजिशन का मैंने जो डेफिनेशन देखा है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग जनरली जानते हैं कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन। तो इधर क्या होता है कि पोजीशन को बताता है ना, किस पोजीशन पे है कोई भी नाउन या प्रोनाउन, है, ठीक है। इसको एक बार इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। देखिए बहुत मस्त ये डेफिनेशन है, ठीक है। पूरा आइडिया को ये बताना चाहता है। देखिए प्रीपोजिशन मेनली क्या है कि ये रिलेशन बताता है ना, कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बीच में। जैसे द कैट इज अंडर द ट्री, कैट कहाँ पे है, ट्री के अंदर है ना, या ट्री के नीचे है ना। तो उसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन बता रहा है ना, ट्री और कैट के बीच में, है ना, कि कैसे वो लोग हैं। या अब सिंपली ले सकते हैं दिस बॉक्स इज ऑन द टेबल। तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि वो जो नाउन है और जो दूसरा नाउन है उनके बीच में क्या रिलेशन है ना। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि ये उसके ऊपर है, ऑन। तो प्रीपोजिशंस का हम लोग भी अपने सेंटेंस में डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं ना, कि हम लोग कहाँ पे हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि वेयर इज द टूथब्रश, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अंडर द बूट, है ना, या इट इज इन द बूट। तो इसका मतलब क्या है कि दो इधर हो सकता है कि बूट के अंदर है या बूट के नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पोजीशंस का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के पोजीशन को बताता है और रिलेशन को भी बताता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं भी बता रहे तो वो रिलेशन ही बता रहा है ना। जैसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो इधर क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि वो कहाँ बैठी है, चेयर और उसके बीच में क्या रिलेशन है कि वो उसके ऊपर बैठी है, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं कि इट आर द वर्ड्स, ठीक है, दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस और सेंटेंस और वर्ड्स, ठीक है। मतलब वर्ड्स और सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। जैसे
हम लोग सिंपली कह सकते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो इधर क्या किया हम लोग ने, दो वर्ड मतलब दो नाउन को जोड़ा है ना। नाउन इधर क्या है, वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं, तो दो वर्ड को भी जोड़ने में यूज हो सकता है, या दो सेंटेंस को जोड़ने में भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राम परफॉर्म्ड वेरी गुड इन हिज एग्जाम बट ही इज नॉट द टॉपर, मतलब उसने टॉप नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इधर हम लोगों ने क्या किया कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को बट के मदद से हम लोगों ने जोड़ दिया। तो इसका भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सेंटेंस में कन्वे करने के लिए फीलिंग। अब देखिए इधर क्या होता है कि दो एक्शन को जब हम लोग दिखाना चाहते हैं एक साथ, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन। A conjunction is a word used to join words to sentence, जो मैंने बताया, और sentence to sentence, ठीक है। जैसे सेंटेंस से सेंटेंस में भी जोड़ने में यूज होता है, या वर्ड से वर्ड में। अब देखिए ये कंजंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे हम लोग को दो एक्शन को एक साथ दिखाना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग को एक सिनेरियो मिल गया कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, कंजंक्शन का जोड़ने में, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम एंड हम लोगों ने यूज किया एंड सम ऑफ देम आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो इधर क्या हो रहा है, एंड से हम लोगों ने दो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, जो आइडियाज को एक साथ बता दिया, ठीक है। तो इधर कंजंक्शंस का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें कंजंक्शंस में भी बहुत सारे होते हैं, इफ, एंड, है ना, बट, और के वो हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन देने के लिए। विल यू हैव टी और कॉफी, तो इधर क्या है, हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको चाय पीना है या कॉफी पीना है। तो इधर क्या हो रहा है, हम लोग ऑप्शंस के लिए दे सकते हैं। इफ का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड क्या मतलब इफ क्या होता है कि ये सिचुएशंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इफ यू स्कोर गुड इन द मार्क्स, ठीक है, इफ हम लोग इधर यूज किया शुरुआत में, तो आई विल बाई यू अ न्यू कार, ठीक है, या न्यू कार या न्यू रिमोट कंट्रोल कार। तो इधर क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ एक सिचुएशन दे रहे हैं, एक कंडीशन को प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको ये मिलेगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स में भी यूज करते हैं ना, इफ हम लोग जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं, तो वो किस लिए यूज हो रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि ये कोई सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हम लोग का मदद आता है, ठीक है। और इस सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, जैसे अब देखिए सडनली आपको कोई बहुत अच्छा सरप्राइज देता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, वाव कहते हैं, ओ कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सरप्राइज सडन मिला है। तो सडन जो एक्सप्रेशन को हम लोग को बताने में यूज आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो इधर क्या है, एक सडन फीलिंग आई कि हाँ हम लोग इस पॉइंट पे मैच जीत चुके हैं। तो हुर्रे जो वर्ड है उसके आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कोई सैड है ना, या कोई ऐसा मोमेंट आ गया कि उसे दुख हो रहा है, तो हम लोग उधर क्या अलास का यूज करते हैं, है ना। कभी कभी ओ भी उस सिचुएशन में यूज हो जाता है ना। अलास कैसे, सिंपल से हम लोग देख सकते हैं, अलास ही इज डेड, ठीक है, अलास ही इज डेड इन द एक्सीडेंट, अलास वी लॉस्ट द मैच। तो इधर क्या हो रहा है, एक सैड फीलिंग को भी दिखाने में यूज होता है। ऐसे ही बहुत सारे, अगर हम लोग को किसी की तारीफ करना है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का काम कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ब्रावो, है ना, ब्रावो ही इज रनिंग, ही सेव्ड द चाइल्ड, है ना, मतलब उसने बच्चे को बचा लिया। तो ये क्या हो रहा है, ब्रेवरी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये थी हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच। आने वाली वीडियोस में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे एडजेक्टिव के ऊपर एडवर्ब और जो टॉपिक्स है वो मैंने बना दिया है, और अच्छे से मैंने उसको बना दिया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं क्या है ना, जो हम लोग बोलते हैं उसके हिस्से, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।